अले मोर राजा लेके ढोल बाजा, रे मोसे कहे मोर सखिया सहेलिया पयलिया बाजे छमा छम रे, पायलिया बाजे छमा छम। कहेले सखिया छोड़ा शर्माइल। आपके शादी के लेकर भी कई चर्चे चलते रहते हैं, कभी मुसलमान हुआ भोजपुरी में देखिए आजकल के जो एक्टर है उनको तो, या फिर सिंगर है उनको मैं क्या एक्टर और सिंगर बोलूं। सखी दुल्हा हमारे सुपरमैन चाहिए। कब मिलेगा आपको आपका सुपरमैन? अरे उन्होंने लकीर खींचा है, आप उस लकीर पे नहीं चलते हैं? ऑफ कोर्स नो, नो वे। ऐसा हो ही नहीं सकता है। और गजरा वाली उड़न परी, ओ गजरा वाली उड़न परी, मेरा सोना जैसा दिल लेके कहाँ चली। देखिए ये सारी बातें कई बार पावर स्टार कहा जाता है, ट्रेंडिंग स्टार कहा जाता है। अच्छा, 1.5 करोड़ की गाड़ी लैंड रोवर है शायद। मनोज तिवारी, रवि किशन, इन कलाकारों के बारे में क्या सोचते हैं? किसके बारे में? सॉरी। मनोज तिवारी, रवि किशन, पवन सिंह, खेसारी लाल निरहुआ। भोजपुरी की मशहूर सिंगर देवी जी हमारे साथ है। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं मैडम आप? मैं बढ़िया हूँ। अच्छा, भोजपुरी के अक्सर सितारे जो है चर्चे में रहते हैं, लेकिन विवादों के कारण रहते हैं। लेकिन आप जो है कभी अपने अच्छे गानों को लेकर रहते हैं तो कभी अपने 1.5 करोड़ की गाड़ी को लेकर रहते हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए मुझे लगता है कि इंसान को जो आपके दायरे में जो काम है उसके लिए चर्चा में बने रहना चाहिए। जैसे एक कलाकार का जो मेन उद्देश्य है वो है सिंगिंग। तो अगर मेरी सिंगिंग के लिए चर्चा होती है तो वो मेरे लिए खुशी की बात होती है। लेकिन बिना मतलब का, आई थिंक कि बिना मतलब की बातों को करना, तो ये तो वेस्टेज ऑफ टाइम है, अपना भी और दूसरों का भी। आप टाइम खराब कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप एक सिंगर हैं तो आप सिंगिंग से लोगों का मनोरंजन करें, स्वस्थ मनोरंजन करें। और साथ ही साथ जो भी आपके क्षेत्र में कार्य है, अगर कोई डॉक्टर है तो वो अच्छे से इलाज करे, कोई इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग करे। जो भी आपके जिम में काम है उसको बेहतर ढंग से करना, मुझे लगता है वो इंसान का उद्देश्य होना चाहिए। भोजपुरी के जो अपकमिंग स्टार्स हैं उनके पहचान अश्लीलता से होती है। जब आप स्टार बन रही थी तो आपकी पहचान कैसे हुई थी, किन गानों से? देखिए ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी जो आवाज़ है उसको लोग बहुत पसंद करते हैं। चाहे मैं भजन भी गाती हूँ तो लोग को अच्छा लगता है, और मैं जब भोजपुरी गाने या हिंदी गाने भी मेरे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं। तो मुझे लगता है कि लोग मेरी गायकी को पसंद करते हैं। और ख़ासकर जब मैं गाने गाती हूँ तो मैं ये ध्यान रखती हूँ कि उसका लिरिक्स अच्छा होना चाहिए। जब लोग मेरे गाने सुने तो उनके सामने एक सुंदर सा दृश्य उत्पन्न होना चाहिए, साहित्यिक होना चाहिए। अच्छा, आपने स्टार्टिंग में कौन सा गाना गाया था जो पॉपुलर हुआ था, जिसके वजह से लोग आपको जाने लगे? देखिए जो मेरा पहला, उस समय एल्बम का ज़माना होता था, सीडी और कैसेट का। तो मेरा पहला गीत आया था बहे के पुरवारामा, वो काफ़ी लोकप्रिय। बहे के पुरवारामा बह गइल पछुआ सजनवा रे, बहे के पुरवारामा बह गइल पछुआ सजनवा रे, बह गइल शीतल बेयार मोर सजनवा रे, बह गइल शीतल बेयार। क्या कमाल की गायकी है। थैंक यू। अच्छा, 1.5 करोड़ की गाड़ी लैंड रोवर है शायद। नहीं, वो एक्चुअली थोड़ा सा वो मेरी गाड़ी नहीं है। अच्छा, वो 10। बहुत वायरल हुआ था वो वीडियो। हाँ, कई बार आप आजकल आपकी बातों को थोड़ा-सा तोड़-मरोड़ के भी लोग प्रस्तुत करते हैं, तो मेरे पास वो गाड़ी थी। लोग जब कहीं मैं जाती हूँ तो कई कई बार बहुत महँगी गाड़ी लेके भी मुझे रिसीव करते हैं, तो वो रिसीव करने के लिए आए थे और वो 10 दिनों तक मेरे साथ ही थी। तो कुछ पत्रकार आए, उन्होंने कहा कि इस गाड़ी में आप चल रही हैं तो इसका ज़रा एक डेमो दिखा दीजिए। तो मैंने बस डेमो दिखाया था, बट दैट्स नॉट माय कार। अच्छा, पहले के जमाने में जब आप स्टार बनी तब और अब क्या अंतर देख रही है? देखिए पहले जो था वो कैसेट का ज़माना था और कंपनियाँ होती थी, तो कंपनियों के ऊपर डिपेंड होता था कि आपको लॉन्च करेंगे। लेकिन आज सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिव हो गया है, इवन अगर आपके पास एक सिर्फ़ मोबाइल फ़ोन है तो आपकी बातें जन-जन तक पहुँचती है। तो पहले अपने आप को पब्लिक के बीच लाने के लिए देयर वाज़ लॉट ऑफ स्ट्रगल। आपको कंपनी में जाके रिक्वेस्ट करना पड़ता था कि मैं ये सिंगर हूँ, और लाखों की संख्या में कंपनियों में सिंगर्स पहुँचते थे और वहाँ बस 3, 4, 5 लोगों को ही चांस मिलता था जो पब्लिक के बीच आते हैं। तो अभी थोड़ा-सा मुझे लगता है कि कलाकारों के लिए थोड़ा सरल हो गया है अपने आप को पब्लिक तक लाने के लिए। अच्छा, आपका एक गाना है ओ कजरा वाली गजरा वाली, याद है? जी। थोड़ा सा सुनाइए। ओके।
ओ गजरा वाली उड़न परी, ओ गजरा वाली उड़न परी, मेरा सोना जैसा दिल लेके कहाँ चली, ओ मेरा सोना जैसा दिल लेके कहाँ चली। मेरी हीर लाला तू, मेरी जान दुनिया तू, मेरी हीर लाला तू, मेरी जान दुनिया तू, मेरी दिल्ली मेरी जयपुर तू कहाँ चली। ओ होठ गुलाबी नैन शराबी लाल परे, ओ होठ गुलाबी नैन शराबी लाल परे, मेरा सोना जैसा दिल लेके कहाँ चली, ओ मेरा सोना जैसा दिल लेके कहाँ चली। अच्छा, ये जो आवाज है इसके लिए किसे थैंक्स कहना चाहेंगे आप? थैंक्स टू गॉड आई थिंक, एंड थैंक्स टू माय पेरेंट्स, जिनका जिन मिला होगा मुझे और उसकी वजह से ऐसी आवाज आई। अच्छा, भोजपुरी के फेवरेट सुपरस्टार आप किनको मानते हैं या फिर भोजपुरी के अच्छे एक्टर आप किन्हें मानते हैं? भोजपुरी में देखिए आजकल के जो एक्टर है उनको तो, या फिर सिंगर है उनको मैं क्या एक्टर और सिंगर बोलूं। हाँ, लेकिन कुछ लोग हैं जिनसे मैं बहुत ही ज्यादा प्रभावित हूँ। बिहार के 3 ऐसे विभूति हैं जिनको मैं बहुत ज्यादा सम्मान करती हूँ। एक तो भिखारी ठाकुर जी, महेंद्र मिश्र जी और विद्यापति जी। विद्यापति जो मैथिली में उन्होंने रचना की है उसका भी कोई जोड़ नहीं है, और मैंने विद्यापति जी को भी गाया है। उनका एक टी सीरीज से एल्बम निकला है मेरा, लोग सुन सकते हैं, विद्यापति के सदाबहार गीत। और विद्यापति का जो साहित्य है वो तो अमर है, भिखारी ठाकुर जी अमर है। तो इन सारी विभूतियों को मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। और आजकल के जो सिंगर्स हैं इनको तो देख के कई बार गुस्सा आ जाता है कि हमारी संस्कृति के साथ किस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं, और जो भोजपुरी इतना उत्कृष्ट था उसको कहाँ लेके चले आए हैं। तो आई थिंक आई रिस्पेक्ट थ्री दिस। वो लोग कह रहे हैं वो उन्होंने लकीर खींचा है, आप उस लकीर पे नहीं चलते हैं? ऑफ कोर्स नो, नो वे ऐसा हो ही नहीं सकता है। और देखिए ये सारी बातें कई बार पावर स्टार कहा जाता है, ट्रेंडिंग स्टार कहा जाता है। कहने दीजिए, उससे क्या होता है, लोग अपने आप को कुछ भी बोल सकता है। लेकिन ये बात सत्य है कि सिर्फ आप बोल देने से आप भिखारी ठाकुर नहीं हो जाएंगे, और आप अपने आप को कुछ भी बोल देने से आप राजेंद्र प्रसाद नहीं हो जाएंगे। तो जो लोग जो आपका ग्रेड होता है वो ऑटोमेटिक वो लोगों के सामने होता है, सिर्फ कह देने से कुछ नहीं होता है। और मैं बताऊं कि भले ही कोई आदमी कम चले ज़्यादा चले, लेकिन जो लोग ग्रेट होते हैं उनकी ग्रेटनेस इतिहास में दर्ज हो जाती है, और वो हमेशा के लिए होती है। आपको क्या लगता है कि रफ़ी के गाने आज लोग कम सुने ज़्यादा सुने, क्या फ़र्क पड़ता है? रफ़ी दर्ज हो चुके हैं इतिहास में, लता मंगेशकर जी दर्ज हो चुकी है इतिहास में, जिन्होंने अच्छा कृत्य किया है वो दर्ज हो चुके हैं। और कई बार जब आपका विवेक नहीं होता है, आपके पास उतनी बुद्धि नहीं होती है, तो आप कुछ भी समझते हैं, अपने आप को, दुनिया को कुछ भी समझ सकते हैं और कुछ भी बोल सकते हैं। भोजपुरी में आप अपने अलावे किस सिंगर का गाना सुनती है? मुझे भोजपुरी में जैसे शारदा जी की आवाज़ अच्छी है, भरत शर्मा जी की आवाज़ अच्छी है। इन लोगों ने भोजपुरी की जो गरिमा है उसको बचा के रखा है, तो इन दोनों कलाकारों को मैं फोक सिंगर्स मानती हूँ। अभी आते वक्त साथी रिपोर्टर कह रहे थे कि आपका जो हेयर कटिंग है वो पहले भी वही था और अभी भी वही है, इसका हाँ, क्या छोटे राज है? बच्चे से ही यही है। मैं नाक में पहनती थी एक गोल सा रिंग, वो भी बचपन से पहन रही हूँ, और हेयर कट भी यही है। बीच में थोड़ा बहुत कभी चेंज किया होगा 5-6 महीने के लिए, बट यही है। आपके शादी के लेकर भी कई चर्चे चलते रहते हैं, कभी मुसलमान युवक का नाम आता है, कभी कुछ, इस सच्चाई क्या है एक बार बता दें? नहीं, पहली बात तो मेरी शादी ही नहीं हुई है, तो किसी मुस्लिम से हो या हिंदू से हो ये तो सवाल ही नहीं लोग आता कह है। रहे थे देवी नाम का नाम खराब कर दिया ऐसे वैसे करके। ऑफ कोर्स नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है और किसी भी मुस्लिम व्यक्ति से नहीं हुई है। और मैं बताना चाहती हूँ कि मैं वैसे भी ये जो समाज में तो इंसानियत का मोल होता है। क्या अब्दुल कलाम को हम रिस्पेक्ट नहीं करते हैं? तो क्यों हम रिलीजन में लोगों को बांटे? सबसे बड़ा जो धर्म है वो इंसानियत है, और इंसानियत पे से अगर मैं किसी से इम्प्रेस हो जाऊंगी तो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है कि वो ईसाई है, कि वो हिंदू है, कि मुस्लिम है। उसको मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। सबसे बड़ा जो धर्म है वो इंसानियत का धर्म है। क्या गुलाम अली के गाने लोग नहीं सुनते हैं? क्या उनके फैन नहीं है? वहाँ पे हिंदू मुस्लिम होता है। तो ये सारी चीज़ों तो अब खत्म होनी चाहिए। जैसे जैसे हम डेवलप कर रहे हैं, हमें इन सब चीज़ों से दूर होना है। हमें एक नेक और बेहतर इंसान बनने की ओर बढ़ना है। अइले मोरे राजा लेके ढोल बाजा, गाना 2 लाइन गुनगुना। अइले मोरे राजा लेके ढोल बाजा, रे मोसे कहे मोर सखिया सहेलिया पयलिया बाजे छमा छम रे,
पायलिया बाज छमा छम। काहेल सखिया छोड़ा शर्माइल, पिया मिलन के रात बाइल। आजा मिलन के गीत तू गावा, नाचा ए सजने ढोल बजावा। धड़केला छाती सुन तोर बाती, रे चुक चुक चल मनवा कर लिया। पायलिया बाजे छमा छम रे, पायलिया बाज छमा छम। बहुत बढ़िया। एक और गाना है, सखी दुल्हा हमार सुपरमैन। हाँ चलिए सुना देते हैं। नैन से नैन मिले मिलते चैन मिले, नैन से नैन मिले मिलते चैन मिले। लाइफ में सच्चा मैन चाहिए, हाजी मैन चाहिए। सखी दुल्हा हमार सुपरमैन चाहिए, सखी दुल्हा हमार सुपरमैन चाहिए। कब मिलेगा आपको आपका सुपरमैन? ऐसा ऐसा कुछ नहीं मिलने की। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिससे आप इम्प्रेस होते हैं। शादी तो आपका संजोग होता है, किसी के साथ आपकी शादी हो जाती है, लेकिन देर आर सो मेनी सुपरमैन जिनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। और शादी में मैं बहुत ज़्यादा, मेरा मतलब मुझे लगता है कि शादी इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अच्छा कार्य होना चाहिए। अगर कोई आपको लगता है कि जीवन में वैसा कोई व्यक्ति है जिससे आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, बट मेन चीज़ है कि लाइफ अच्छी होनी चाहिए, अच्छे मित्र आपके साथ होने चाहिए, आपका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, और अगर शादी का संजोग हुआ तो हो जाएगा। मनोज तिवारी, रवि किशन, इन कलाकारों के बारे में क्या सोचते किसके बारे में, सॉरी? हैं? मनोज तिवारी, रवि किशन, पवन सिंह, खेसारी लाल, निरहुआ। देखिए सब भोजपुरी में इन्होंने काम किया है, लेकिन इसको मैं अप टू मार्क नहीं कहूँगी। कहीं न कहीं इन लोगों ने कुछ अच्छे काम भी किए, तो उसके साथ-साथ कुछ ऐसा काम किया जो कहीं न कहीं हमें वो रिस्पेक्ट नहीं देता है। तो आई थिंक कि कुछ ऐसे कलाकार होते हैं जो कि पूरी तरह से विशुद्ध होते हैं, जिसका नाम मैंने लिया, जैसे भिखारी ठाकुर जी हैं, महेंद्र मिश्र जी हैं, या फिर ऐसे भी कुछ कलाकार हैं जो कि भले ही उनका उतना नाम नहीं है, लेकिन वो लोग अच्छे कलाकार हैं। जैसे एक दुगुला करते थे तपेसर चौहान और विजेंद्र गिरी, तो उन लोग की जो कॉमेडी थी वो कहीं न कहीं मुझे अच्छी लगती थी। उसमें कहीं न कहीं जो फ़ोक जो एक कलाकार का एक फ्लेवर होता है वो होता था। तो आई थिंक कि यही कहना चाहती हूँ।